जी तमाम दोस्तों को गाजी के नौकर का प्यार भरा सलाम कबूल हो। तमाम तरीफ़ें उस खालिक के अकबर के लिए जिसे पंजतन बाग सजदा करके बताते हैं कि वो कितना अकबर है। क्या हाल है भाइयों, आप सब ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सब भाइयों को सेहत से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। यार आज लास्ट डे है, चांद रात है। मैं आपको बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थाईलैंड लॉटरी का ज़्यादा वर्क आप भाइयों से शेयर नहीं कर सका। तो बहुत ही कमाल चीज़ आप भाइयों को दिखाने जा रहा हूँ। छठे एंड पे सिंगल आंकड़ा और सिंगल टंडोला है। अगर उसका एक और एंगल है वो लें तो 2 टंडोले हैं और 3 पंगूड़े हैं। फर्स्ट सेकंड के लिए करंट 5 बार विन है। तो अब माशाल्लाह सारे साहब अकल मैंने थोड़ा बहुत इसको खेला ज़रूर है, लेकिन ये है कि अब ये थोड़ी है कि जो चीज़ मैं अपने मेम्बरों को खिलवाऊँगा वो यूट्यूब पे रख दूँगा। आपको पता है अभी ये घंटे 2 घंटे में ये पंगूड़े टंडोले शार्ट हो जाने पूरे मुल्क से। तो अगर मेम्बर को यूट्यूब वाली गेम देनी है तो उन्हें मेरे साथ ऐड होने का क्या फ़ायदा है। तो अब ये आपने सोचना है कि जो बंदा ये चीज़ दिखा सकता है वो अपने मेंबर्स के लिए क्या लेके बैठा होगा। बाकी ये कतन बात नहीं है कि यूट्यूब पे जो दिखाते हैं वो लग नहीं सकता। पिछली बार भी मैं आपको 81 और 81 का टंडोला दे के गया हूँ। फर्स्ट सेकंड ही बोला था तो वो 81 सेकंड लगी है। तो मेरे पास प्योर एक सिस्टम में सेकंड भी था, 81 और 9 के साथ प्योर सेकंड सिस्टम था। तो हमने खेला भी सेकंड है 81 और 81 9, वो 81 लग गई। ये आप सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को देखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आपका भी हक बनता है। तो ये आप भाइयों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। जिस भाई को पसंद है प्ले करे। छठे एंड पे ये रूट है, करंट ड्रा बाई ड्रा ये रूट स्टार्ट है। रूट स्टार्ट हुआ है ये 66 98 43 से। देखना ये ज़्यादा लिखने वाला काम है मेरे, तो उधर से आपको समझाऊँगा। ये 66 98 43 ये नंबर लगा है। इससे सिंगल या 2 आंकड़े बनेंगे और साथ सिंगल सेंटर होगा तो वो 0978 में लग जाएगा। तो 0978 63 से यहाँ लग जाएगा। सिंगल टंडोला 730209 में से 8077 में 8077 से यहाँ इसने 55 8 फर्स्ट लगाई है। पूरे पंगूड़े का सिस्टम है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो 55 87 से पिछली बार 84 73 में और 84 73 से बना के आज यहाँ हमने खेलना है। रूट सारा ये बार मैनेज है। मैं आपको इधर ग्राफ से सिर्फ रिजल्ट ही दिखाऊंगा, रूट सारा बार से दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, करंट फर्स्ट सेकंड टंडोला पंगूड़ा। दोस्तों ये GTL थाईलैंड लॉटरी जो सुबह ड्रा होने जा रहा है 1/3/2025 को, ये उसके लिए फार्मूला है 66 98 43 से रूट स्टार्ट करना। अब गौर से समझिएगा, ये इधर मैं अब लिखूंगा भी सही, सारा कुछ करूंगा तो आपको समझ आएगी। आप पहले आंकड़ा सिंपली समझ लें। नंबर लगा है 66 98 43, ठीक है दोस्तों। इसके सफ़े सेंटर की जमा है 6 और बैक आंकड़े की जमा है 8। ये बैक आंकड़े की जमा 8 और सफ़े सेंटर की जमा 6। ये 6 और 8 में ऐसा ओपन लगना है। ओपन लगा है 6 का, चौथा फिगर लगा है 8 का। 6 और 8 14, 4 और 1 5। ये 5 ताक है ना, तो इसके मुखालिफ नस्ल का ओपन लगेगा। तो ताक के मुखालिफ होता है जुफ्त। तो हमारे पास ओपन है 6 और 8, तो ये दोनों ओपन वैलिड हो गए। 6 और 8 का आपके पास सफ़ा है। यही बैक आंकड़े की जमा 98 की जो 8 लगी है ना, ये सिंगल क्लोज है। तो 6 8 का सफ़ा है और 8 की क्लोज है। 2 आंकड़े बने 68 और 88। तो 15 दिन बाद दोस्तों 88 57 सेकंड लग गई। पहले मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ, इस तरह वो गड़बड़ हो जाएगा निज़ाम, आपको समझ नहीं आनी। तो पहले आप आंकड़ा ही देखें। तो यहाँ से हमने 68 और 88 निकाला, तो ये 15 दिन बाद ये 88 57 सेकंड लग गई, ठीक है। अब 0978 63 से मैं निकालूंगा। उसी तरीके दोस्तों 0978 63 लगा हुआ है। इसके सफ़े सेंटर की जमा है 7 और बैक आंकड़े की जमा है 6। ये 7 और 6 में से ऐसा ओपन लगना है। ओपन लगा है 0 का, चौथा फिगर लगा है 8 का। ये 0 और 8 की जमा है 8 8 जुफ्त है ना, तो इसके मुखालिफ नस्ल का ओपन लगेगा। तो हमारे पास ओपन है 6 और 7। तो ओपन तो चाहिए हमें ताक का, तो 6 का ओपन कट जाएगा, सिंगल 7 का ओपन रह जाएगा और 7 का सिंगल ओपन है और 78 की जमा लगी है 6। ये 6 सिंगल क्लोज है। एक ही आंकड़ा बाहर आ गया हमारा 76 का। तो 15 दिन बाद दोस्तों ये 76 41 सेकंड लग गई। ये दोस्तों ये 76 41 सेकंड लग गई। अब 730209 से बनाऊंगा। ये 730209 नंबर लगा है। सफ़े और सेंटर की जमा लगी है 7 और बैक आंकड़े की जमा लगी है 2। ये 2 7 में से ऐसा ओपन लगेगा। ओपन लगा है 7 का, चौथा फिगर लगा है 2 का। ये 7 और 2 की जमा 9 9 ताक है। ताक के मुखालिफ जुफ्त का सफ़ा लगेगा।
तो हमारे पास सफ़े सेंटर की जमा 7 है और बैक आंकड़े की जमा 2। तो 7 2 में से जुफ्त का सफ़ा निकालेंगे तो 2 बार आ जाएगा। 2 का सिंगल हमारे पास ओपन है, बैक आंकड़ा लगा है 0 2, इसकी जमा 2, 2 की क्लोज है। तो सिंगल आंकड़ा बना 22 का। तो 15 दिन बाद दोस्तों देखें ये 22 सेकंड लग गए। 15 दिन बाद ये देखें ये 22 सेकंड लगी है। अब इसी 80 77 79 से बनाऊंगा और यहाँ लगेगा। तो दोस्तों वही मैंने यहाँ 3 बार हमारा आंकड़ा विन हो गया। पहली बार 2 आंकड़े बने 68 और 88 सेकंड लग गई। फिर 76 सिंगल आंकड़ा बना तो 76 सेकंड लग गया। फिर 22 सिंगल आंकड़ा बना तो 22 सेकंड लग गया। अब 80 77 79 से बनाना है। ओपन और सेंटर की जमा लगी है 6, बैक आंकड़े की जमा लगी है 5। ये 6 और 5 में से ऐसा ओपन लगना चाहिए। ओपन लगा है 8 का, चौथा फिगर लगा है 7 का। 8 और 7 की जमा है 6। ये सफ़े सेंटर की जमा लगी 6 और बैक आंकड़े की जमा लगी है 5। ये हमारे पास एक जुफ्त का ओपन आ गया 6 और दूसरा 5 ताक का ओपन आ गया। ओपन लगा हुआ 8 का, चौथा फिगर लगा हुआ है 7 का। 8 और 7 15, 5 और 1 6। 6 जुफ्त है तो इसके मुखालिफ ताक सफ़ा लगना चाहिए। तो हमारे पास सफ़े थे 6 और 5। तो 6 और 5 में 5 ताक है तो 5 का सिंगल ओपन रह गया हमारे पास। यही 70 बैक आंकड़े की जमा लगी है 5, ये 5 ही सिंगल क्लोज है। तो सिंगल आंकड़ा बना 55 का। तो यहाँ पहली बार इसने 55 87 फर्स्ट प्ले कर दी। तो यहाँ पहली बार आंकड़ा फर्स्ट लगा। तो पिछली बार दोस्तों 55 87 00 से हमने बनाना था। सफ़े और सेंटर की जमा लगी है 4 और बैक आंकड़े की जमा लगी है 6। ये 4 6 का हमारे पास ओपन है। ओपन लगा है 5 का, चौथा फिगर लगा है 7 का। 5 और 7 12, 2 और 1 3। 3 ताक है तो इसके मुखालिफ जुफ्त सफ़ा लगना चाहिए। तो हमारे पास तो दोनों बड़े जुफ्त हैं 4 और 6। ये 4 और 6 का दोस्तों सफ़ा था। बैक आंकड़े 87 की जमा 6, ये 6 सिंगल क्लोज थी। तो 2 आंकड़े बने 46 और 66। तो पिछली बार दोस्तों ये 46 49 सेकंड लग गए। ये 55 इसने फर्स्ट प्ले की और ये 46 49 इसने सेकंड प्ले की। तो ये आज हम छठे एंड पे 84 73 70 से बनाएंगे। यहाँ तक हमारा 5 बार रूट विन हो गया। तो आज हम 84 73 70 से दोस्तों बनाएंगे। ओपन और सेंटर की जमा लगी है 6, ये हमारा सफ़ा है। और बैक आंकड़े की जमा लगी है 1, ये भी हमारा सफ़ा है। ओपन लगा है 8 का, चौथा फिगर लगा है 3 का। 8 और 3 11, 1 और 1 2। तो 2 के मुखालिफ ताक का सफ़ा लगना चाहिए। तो 6 और 1 में 1 ताक का सफ़ा है। एक सिंगल हमारा ओपन आ गया। बैक आंकड़े की जमा लगी है 1, ये 1 सिंगल क्लोज है। तो 11 का सिंगल आंकड़ा है और आज यहाँ हमने खेलना है। अब दोस्तों इसका सेंटर और चौथा फिगर देखिए कितनी खूबसूरती से आ रहा है। ये अब मैंने इसको जूम इन कर दिया है। सफ़े सेंटर की जमा और बैक आंकड़े की जमा में से ऐसा फिगर ओपन लगेगा जो सफ़े और चौथे फिगर की जमा की मुखालिफ नस्ल का हो ताक जुफ्त। तो ये 6 8 का सफ़ा था और सफ़े और चौथे फिगर की जमा 5 थी। 5 के मुखालिफ जुफ्त होता है। 5 ताक है तो उसके मुखालिफ जुफ्त है। तो दोनों सफ़े रह गए 6 और 8। और हर बार बैक आंकड़े की जमा सिंगल क्लो लगेगी। तो ये 68 और 88 का आंकड़ा 88वां लग गई सेकंड। फिर ये 7 और 6 का सफ़ा था और 6 की क्लोज थी। तो 76 और 66 का आंकड़ा बनता था। सफ़े और चौथे फिगर की जमा लगी थी 8 8 जुफ्त है तो इसके मुखालिफ होता ताक। तो 68 और 76 में से सिंगल 76 का आंकड़ा रह गया था। तो ये सिंगल 76 यहाँ लग गई। ये 7 और 2 का सफ़ा था। सफ़े और चौथे फिगर की जमा लगी थी 9 9 के मुखालिफ जुफ्त का सफ़ा लगना था। तो 22 बैक आंकड़े की जमा 2, हर बार बैक आंकड़े की जमा ही क्लोज लगेगी। बैक आंकड़े की जमा 2 सिंगल क्लोज थी। 22 और 72 में से हमें जुफ्त का सफ़ा चाहिए था तो सिंगल 22 का आंकड़ा रह गया था तो 22 लग गई। ये सफ़े और सेंटर की जमा 6 और बैक आंकड़े की जमा 5, 6 5 का सफ़ा था। ओपन और चौथे फिगर की जमा लगी है 6 6 के मुखालिफ ताक का हमें सफ़ा चाहिए। तो 6 और 5 में से 5 का सफ़ा रह गया। बैक आंकड़े की जमा 5, ये सिंगल क्लोज थी। 55 का सिंगल आंकड़ा था तो ये 55 भी लग गई। सफ़े और सेंटर की जमा 4, बैक आंकड़े की जमा 6 4 6 का सफ़ा था। सफ़े और चौथे फिगर की जमा थी 3 3 के मुखालिफ जुफ्त सफ़ा चाहिए। तो 4 6 दोनों जुफ्त हैं। और बैक आंकड़े की जमा 6, ये सिंगल क्लोज थी। 46 और 66 तो पिछली बार 46 सेकंड लग गई। आज सफ़े और सेंटर की जमा है 6 और बैक आंकड़े की जमा 1 1 6 का हमारे पास सफ़ा है। बैक आंकड़े की जमा लगी है 1 1 की सिंगल क्लोज है। 2 आंकड़े हैं 11 और 61। सफ़े और चौथे फिगर 8 और 3 11 1 और 1 2। सफ़े और चौथे फिगर की जमा लगी है 2 2 जुफ्त है तो जुफ्त काट देंगे, ताक ले लेंगे। तो 61 में 6 का सफ़ा जुफ्त है वो फारग हो जाएगा। एक ही आंकड़ा बचेगा हमारा 11 का। अब दोस्तों सेंटर देखें। सेंटर के ना 2 एंगल हैं। मैं एक ही एंगल से आपको
सिंगल टंडोला भी दिखा सकता था, लेकिन दोनों बड़ी खूबसूरती से चाह रहे हैं, इसलिए मैं दोनों दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों सफ़ा लगा है 6 का, और पहली बार जो सेकंड नंबर लगा ना उसके साथ सेंटर लगा है 5 का। इस सफ़े 6 और इस सेंटर 5 की जमा बन गई 2, ये मैंने बाहर लिखी हुई 2। फिर सफ़ा लगा है 0 का और सेंटर लगा है 4 का। 0 और 4 की जमा बन गई 4, ये 4 मैंने बाहर लिखी हुई है। फिर सफ़ा लगा है 7 का और सेंटर लगा है 2 का। 7 और 2 की जमा बन गई 9, ये मैंने लिखी हुई है। अब पहली 3 ड्राओं पे इसे तरतीब से जमा बनाई है 2 4 9। अब इसी तरतीब से वो कहता है इन्हीं तीनों फिगरों का घर करूँगा, लेकिन तरतीब से, यानी पहली बार 2 का घर अब 7 जमा बनेगी। तो सफ़ा लगा हुआ है 8 का, इसके साथ हमने ऐसा सेंटर खेलना है कि इस 2 का घर 7 बन जाए। तो 8 के साथ हम 8 का सेंटर खेलेंगे, तो 8 और 8 16, 6 और 1 7। तो इसने देखे 55 8 के साथ लगाई, ये 8 और 8 16, 6 और 1 7। ये इस 2 का घर इसने ये 7 बना दी। अब इस 4 का घर इसने 9 बनानी है। तो 55 87 का सफ़ा लगा हुआ था 5 का, इसके साथ ऐसा सेंटर लगना चाहिए जो 9 जमा बनाए। तो 5 के साथ 4 का सेंटर लगेगा तो 9 जमा बनेगी ना। तो ये 46 4 के साथ लगी दोस्तों, ये 4 और 5 इसने 9 जमा बना दी। पहले 2 जमा बनाई, उसका घर 7 बना गया। फिर 4 जमा बनाई, उसका घर 9 बना गया। आज 9 जमा बना के खड़ा है और इसका घर इसने 4 बनानी है। सफ़ा लगा हुआ है 8 का, तो 8 के साथ आज यहाँ ऐसा सेंटर लगना चाहिए जो 4 जमा बनाए। तो 8 के साथ दोस्तों हम 5 का सेंटर खेलेंगे, तो 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये 4 जमा बन जाएगी। पहला हमारे पास सेंटर आ गया 5 का। ये सफ़े और सेंटर की जमा 2, सफ़े और सेंटर की जमा 4, सफ़े और सेंटर की जमा 9, 2 4 9। अब तीनों के घर तरतीब से होंगे, पहले 2 का घर 7, फिर 4 का घर 9, फिर 9 का घर 4। ये 2 का घर 7 हो गया है, ये 4 का घर 9 हो गया है। आज 9 का घर 4 होने के लिए 8 का सफ़ा लगा हुआ है, तो 11 के आंकड़े के साथ 5 का सेंटर लगे, तो 8 और 5 13, 3 और 1 4 जमा बन जाएगी। एक सेंटर ये है। दूसरा ये खुद ब खुद देखें, ये मिडल आंकड़े का फ़र्क लगा है 3, 8 में से 5 निकालेंगे 3, ये 76 4 मिडल आंकड़े का फ़र्क लगा है 2, ये 22 2 मिडल आंकड़े का फ़र्क लगा है 0। पहली 3 ड्राओं में मिडल आंकड़े का फ़र्क खेला है इसने 3 2 0। तो ये हमने इस ओपन और इस सेंटर की जमा पहली 3 बार जो बनी है, अगली 3 बार उनका घर तरतीब से है। अब ये कहता है मिडल आंकड़े का फ़र्क सेम मैंने वापस लेके आना है, पहले 3 फिर 2 फिर 0। देखते हैं जी 55 8, ये 8 में से 5 निकालेंगे, ये 3, इस 3 मिडल आंकड़े के फ़र्क के साथ ये 3 मिडल आंकड़े का फ़र्क लग गया। फिर 2 की बारी थी, 76 4 2 फ़र्क लगा, तो अब 2 लगना है, तो 46 4, इस 2 फ़र्क के साथ ये मिडल पे 2 फ़र्क लग गया। तो आज 22 2 मिडल पे 0 फ़र्क लगा हुआ है, तो आज इस 0 फ़र्क के साथ 0 फ़र्क लगे, तो 11 1 का टंडोला है। तो हमारे पास 2 सिंगल आंकड़ा 68 और 88 2 आंकड़े थे, तो 88 76 सिंगल आंकड़ा था, 22 सिंगल आंकड़ा था, 55 सिंगल आंकड़ा था, 46 और 66 पिछली बार 2 आंकड़े, तो आज 11 सिंगल आंकड़ा है। अगर इधर से सेंटर लेता है 2 4 9, 2 का घर 7, 4 का घर 9, 9 का घर 4, तो 5 का सेंटर है 11 5 का टंडोला। और अगर ये 3 2 0 बैलेंस करता है, तो 1 का 11 का आंकड़ा मिडल पे 0 फ़र्क बनाने के लिए 11 1 का टंडोला में खेलना पड़ेगा। तो 2 टंडोले आ गए, 11 5 और 11 1। आप पंगूड़ा देखें, बहुत ही खूबसूरत पंगूड़ा अपने आप में। इस नंबर से ना पहली बार दोस्तों नंबर लगा इस रूट से 88 57, फिर 76 41, फिर 22 22, फिर 55 87, फिर 44 49। आज खेलना है। तो दोस्तों ये मैंने नीचे 5 फिगर लिखे हुए हैं 0 से उसके घर तक, 0 1 2 3 4 और उसका घर 5। ये देखिए 0 से स्टार्ट किए और उसके घर 5 तक आ गए। तो पहली बार जो नंबर लगा ना वो लगा है 88 57, इसके बैक आंकड़े का फ़र्क लगा है 2, ये इधर से 2 मैंने काट दिया, ये अब 2 नहीं वापस आएगा, 0 1 3 4 5 में से कोई फ़र्क लगेगा। दूसरी बार जो नंबर लगा है वो लगा है 76 41, ये बैक आंकड़े का फ़र्क लगा है 3, इधर से 3 मैंने काट दिया, 2 भी गया 3 भी गया, 0 1 4 5 में से बैक का फ़र्क लगना चाहिए। 22 22 लगी, बैक आंकड़े का फ़र्क लगा 0, तो इधर से 0 भी मैंने काट दिया। 1 4 5 में से फ़र्क लगना चाहिए। 55 87 के साथ लगी, बैक आंकड़े का फ़र्क लगा 1, ये 1 भी मैंने काट दिया। 4 या 5 में से बैक आंकड़े का फ़र्क लगना चाहिए। 46 49 लगी, बैक आंकड़े का फ़र्क लगा 5, ये 5 भी मैंने काट दिया। देखिए 0 1 2 3 4 5, उसके घर तक 5 फिगर लिखे हुए थे। पहली बार उसने 2 फ़र्क बनाया, कट गया, फिर 3 फ़र्क बनाया, कट गया,
फिर 0 फ़र्क बनाया कट गया, फिर 1 फ़र्क बनाया कट गया, फिर 5 फ़र्क बनाया कट गया। आज दोस्तों आखिरी फ़र्क बचा पड़ा है 4 का। तो वो कहता है 11-1 या 11-5 बैक आंकड़े के 4 फ़र्क के साथ लगे। तो दोस्तों GTL थाईलैंड लॉटरी जो 1/3/2025 को ड्रा होने जा रहा है, उसके लिए फर्स्ट सेकंड गिफ्ट है सिंगल आंकड़ा है 11 का, 2 टंडोले हैं 11-1 और 11-5। बैक आंकड़े पे 4 फ़र्क बनाएंगे तो एक पंघूड़ा बनेगा 11-15 और 11-5 के साथ 2 पंघूड़े बनेंगे 11-51 और 11-59। 11 का सिंगल आंकड़ा है 11-11, 11 का सिंगल आंकड़ा है 11-1 11-5 का टंडोला है 11-15 11-51 11-59, ये 3 पंघूड़े हैं। तो दोस्तों सिंगल आंकड़ा 2 टंडोले और 3 पंघूड़े आप भाइयों के लिए गिफ्ट है। जिस भाई को पसंद हो ये फर्स्ट सेकंड प्ले करें। ऊपर से एक ओपन भी आ रहा है फर्स्ट में, आपको पता है, ले आ जाए, इसको फर्स्ट सेकंड ही खेलें। तो जिस भाई को पसंद हो प्ले करें, वरना छोड़ दें। और ये मेरा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, जिस भाई ने मेरे ग्रुप में ऐड होना हो। मैंने 15,000 से कम करके 5,000 फीस की हुई है। उधर 40 बंदे, तकरीबन 38-40 बंदे ऐड हो चुके हैं। मेरा गोल 100 बंदे का है। आपने सोच रहा होना और ये सिलसिला बंद हो जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर पहले वाली फ़ीस, पहले वाला निज़ाम और पहले वाली शर्तें होगी। यानी जहाँ मेरा सिस्टम पूरा हो गया या मेरा माइंड, मेरा दिल किया मैंने ये सिस्टम, आपने अभी सोच रहा होना और ये सारा सिस्टम बंद हो जाना है। तो जिस भाई ने आना हो आ सकता है दोस्तों, आप अपनी खुशी से। तो दोस्तों ये छठे एंड पे रूट है। ये देखिए, ये 5 बार रूट विन है, करंट ड्रा बाई ड्रा 66 98 43 से स्टार्ट होके ये 1 2 3 4 5 6 आज छठे एंड पे यहाँ हमने खेलना है। एक ही आंकड़ा है 11 का छठे एंड पे, 2 टंडोले हैं 11-1 11-5, 3 पंघूड़े हैं 11-15। बैक आंकड़े पे 4 फ़र्क बनाएंगे 11-1 के साथ, तो 11-15 का पंघूड़ा बनेगा। 11-5 के साथ बैक आंकड़े पे 4 फ़र्क बनाएंगे तो 11-51 और 11-59 का पंघूड़ा बनेगा। तो 3 पंघूड़े हैं, 2 टंडोले हैं, सिंगल आंकड़ा है। तो ये आप भाइयों के लिए गिफ्ट था। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दोस्तों, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी, अब काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर आप भाइयों के साथ फार्मूले शेयर होते रहेंगे। बाकी रब जाने तो सैन जाने या अली। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फ़ी अमान अल्लाह। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखा करें।